नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में सबसे बड़ी खबर सीरिया की इस वक्त है, जहां पर काफी ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। सीरिया में तख्तापलट हो चुका है। सीरिया के राष्ट्रपति देश छोड़कर रशिया भाग चुके हैं, जहां पर मॉस्को में उन्हें राजनीतिक शरण दी गई है। इसके अलावा सीरिया में जो तस्वीरें सीरिया से सामने आई हैं वो लगभग उसी तरह की हैं जो बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान से सामने आई थी, जब वहां पर भी तख्तापलट हुआ था। लोग राष्ट्रपति भवन में घुसे, वहां से जो चीजें थी वो चुराई गई, लूट मचाई गई। तमाम तरीके की तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही है जैसी बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान से सामने आई थी। सीरिया अब ऐसा चौथा देश बन चुका है जहां विद्रोहियों के कब्जे के बाद राष्ट्रपति देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। इस बीच सीरिया से कई ऐसी तस्वीरें, वीडियो सामने आई हैं जिसमें लोगों को राष्ट्रपति भवन के अंदर लूटपाट करते हुए देखा जा सकता है। सेम वही जैसी श्रीलंका, बांग्लादेश और काबुल के राष्ट्रपति भवन में भी देखने को मिली थी। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लोगों की भीड़ राष्ट्रपति भवन पर टूट पड़ी है। लोगों के बीच में सामान लूटने की होड़ मची है। भवन में हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है। लोग बिखरे हुए सामानों के बीच में अंधेरे में टॉर्च जलाकर चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर सोफों पर बैठे हुए नजर आए, यानी कि लोगों का पूरा राज वहां पर हो चुका है। इस वक्त सीरिया में जो हालात हैं, जो तख्तापलट हुआ है, उसके बाद से कई लोग ऐसे हैं जो खुशियां मनाते हुए सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं। और अगली खबर की तरफ बढ़े तो सीरिया पर ही लगातार बात होगी, जहां पर विद्रोहियों ने सीरिया के राष्ट्रपति को मजबूर कर दिया कि वो देश छोड़कर वहां से भाग जाएं। और उसके बाद वो मॉस्को पहुंचे हैं, जहां पर रशिया की तरफ से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि असद का परिवार इस वक्त मॉस्को में है। इसके अलावा जो विद्रोही हैं उन्होंने अलेप्पो, हमा और होम्स जैसे बड़े बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद फिर वो सीरिया की राजधानी दमस्कस में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कब्जा किया और उसके बाद फिर सीरिया के राष्ट्रपति देश छोड़कर भागे और रशिया पहुंचे। इसके अलावा असद के सत्ता से बेदखल होने को लेकर सीरिया समेत कई अरब देशों में खुशी की लहर। बहुत से अरब मुस्लिम देशों ने असद के शासन के अंत का स्वागत किया है, जिसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मिस्र जैसे देश शामिल हैं। सबसे पहले बात करें अगर सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है, जिसमें उनका कहना ये है कि भाईचारे वाले देश सीरिया में तेजी से जितनी भी जो तख्तापलट देखा गया है, उसके बाद ये नज़र रखी जाएगी कि आखिर सीरिया में क्या कुछ चल रहा है, यानी कि लगातार सीरिया पर नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार अनवर ने असद के तख्तापलट के बाद कहा कि सीरिया में अभी भी संकट के बादल हैं, आतंकवादी गतिविधियां देखी जा सकती हैं, तो इसके लिए भी लगातार उस पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा कतर के विदेश मंत्रालय ने बशर अल असद की सत्ता जाने को लेकर एक बयान जारी किया है। बयान में कतर ने कहा कि वो सीरिया के घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। इसके अलावा देशों में एकता बनी रहे, इस पर भी नजर रखी जा रही है। सीरिया से लगातार जितने भी बॉर्डर लगे हुए हैं, उन देशों की भी चिंता बढ़ सकती है, यानी कि जो अचानक से तख्तापलट देखा गया है उससे कई देश खुश भी हैं, तो कई देश में चिंता की लहर भी दौड़ रही है। सीरिया में तख्तापलट के बाद बशर अल असद देश छोड़कर भागे हैं, जिसके बाद से रशिया ने इस बात की पुष्टि की है कि वो अपने परिवार के साथ मॉस्को में है। रशिया के राजदूत मिखाइल ने कहा कि असद और उनका परिवार मॉस्को में है। उन्होंने ये बयान जारी किया कि रूस मुश्किल के वक्त में अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता है, और यही अंतर है रूस और यूएस में। ये बयान जारी किया गया है रशिया की तरफ से। इसके अलावा इससे पहले भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस साल 24 जुलाई को क्रेमलिन के बशर अल असद से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चिंता भी जाहिर की गई थी, बातचीत भी की गई थी। इसके अलावा रशिया के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि असद को रशिया की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प, सैन्य मदद और इसके अलावा पॉलिटिकल मदद भी पुतिन की तरफ से दी जाती थी। लेकिन अब तख्तापलट के बाद ये तमाम चीज़ें जो बदल चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है रशिया के लिए भी मुश्किल वक्त हो सकता है। और सीरिया में असद के परिवार के 50 साल का वर्चस्व का अंत हो चुका है। 50 साल से असद का परिवार ही था जो लगातार यहाँ पर राज कर रहा था, लेकिन अब विद्रोहियों ने कब्जा किया है, बड़े बड़े शहरों पर कब्जा किया गया। उसके बाद सीरिया की राजधानी दमस्कस पर कब्जा किया गया, जिसके बाद से सीरिया के राष्ट्रपति को देश छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। असद ने इससे पहले विद्रोही समूह के साथ बातचीत के बाद शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता सौंपने के लिए हामी भर दी थी।
और इस तरह से एचटीसी की अगुवाई में विद्रोही गुट दमस्कस तक पहुंचे और असद सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। अल-कायदा का पूर्व कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी एचटीसी ग्रुप की अगुवाई कर रहा है। ये सीरिया का सबसे बड़ा विद्रोही ग्रुप है और फिलहाल देश की बागडोर इसी के हाथ में है। जुलानी का कहना है कि असद की सरकार का पतन इस्लामिक राष्ट्र की जीत है। असद ने कब्जे के बाद जब राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए थे, उसके बाद लोगों से बातचीत भी की, घोषणा की, वहाँ की सबसे पवित्र मस्जिद से ये घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि अब सीरिया में लोगों का राज रहेगा, ना ही इसमें ईरान दखलंदाजी कर सकता है, ना ही कोई दूसरा देश। ये उन्होंने घोषणा की थी। और ये जो एचटीसी के सुप्रीम हैं जिन्होंने घोषणा की है, वो कभी किसी वक्त में अल-कायदा के ग्रुप के भी मेंबर हुआ करते थे और अब क्योंकि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्होंने खुद को उस संगठन से अलग कर लिया और उसके बाद फिर ये इस पूरे गुट ने सीरिया में घुसकर बड़े बड़े शहरों पर कब्जा किया है। लगातार क्राइम तक सीरिया के ऊपर कई रिपोर्ट्स आपको दिखा रहा है। सुबह से लेके अभी तक भी कई रिपोर्ट्स क्राइम तक ने दिखाई हैं। जो भी सीरिया में लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही।